यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने और वीरान रेलवे स्टेशन की है, जिसका नाम था भूतिया रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का नाम ही इसके बारे में होने वाली अजीबोगरीब अफवाहों को दर्शाता था। गांव वालों के अनुसार यह स्टेशन रात के अंधेरे में भूत प्रेतों का घर बन जाता था और कई लोग वहां से गुजरते वक्त डर से कांपते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया और इस स्टेशन का वास्तविक सच जानने का प्रयास किया। भूतिया रेलवे स्टेशन कभी एक समय में बहुत व्यस्त हुआ करता था। यह स्टेशन गांव के बीचों बीच स्थित था और यहां से ट्रेनें गुजरती थीं, जो आसपास के शहरों से जुड़ी हुई थीं। लेकिन एक दिन अचानक यहां एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रेन जो एक घने कोहरे में चल रही थी, स्टेशन पर रुकने के बजाय सीधे प्लेटफॉर्म से टकरा गई। उस दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद से स्टेशन के बारे में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि दुर्घटना के बाद से स्टेशन पर भूत प्रेतों का वास हो गया है और यह रात के समय प्रेतात्माओं के लिए एक आश्रय स्थल बन गया है। गांव वाले रात के समय स्टेशन के पास जाने से डरते थे। किसी ने यह दावा किया था कि उन्होंने स्टेशन से आ रही अजीब सी आवाजें सुनी थीं, जबकि किसी ने कहा था कि उन्होंने रात में स्टेशन के अंदर अंधेरे में एक महिला की सिलहूट देखी थी। यही कारण था कि इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। इस कहानी का नायक था रमेश, जो एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। वह हमेशा नए रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता था और गांव के बुजुर्गों से सुनकर वह यह तय कर चुका था कि वह भूतिया रेलवे स्टेशन के रहस्य का पता लगाएगा। रमेश ने ठान लिया कि वह रात के समय खुद स्टेशन जाएगा और देखेगा कि आखिरकार वहां क्या हो रहा है। एक रात रमेश अपने मित्रों से कहा, मैं स्टेशन जा रहा हूं। मुझे पता लगाना है कि ये सभी अफवाहें सच हैं या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां। उसके मित्रों ने उसे समझाया और कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। स्टेशन पर कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं हैं। लेकिन रमेश ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। जो कुछ भी है, मुझे सामने से देखना है। रमेश अकेला ही स्टेशन की ओर चल पड़ा। जैसे ही रमेश ने स्टेशन के भीतर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का सामना करना पड़ा। स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से वीरान था और चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप से कहा। ये सब सिर्फ मेरा भ्रम होगा। वह धीरे धीरे स्टेशन के अंदर आगे बढ़ा। तभी उसे किसी के चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयत रखा। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक स्टेशन के एक पुराने कोने से एक धुआं सा उठते देखा। रमेश धुएं की दिशा में बढ़ा। जब वह पास पहुंचा, तो उसे सामने एक घेराव में खड़ी एक महिला की आकृति दिखाई दी। महिला का चेहरा हल्के से धुंधला था और उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे। रमेश को समझ में आ गया कि यह वही महिला थी जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि वह स्टेशन पर दिखती है। महिला ने अपनी आंखों में घनी उदासी के साथ रमेश को देखा। उसके बाद उसने धीरे से कहा, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह मुझे मिली है और अब यह मेरी है। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, क्या तुम वही आत्मा हो जो स्टेशन पर बसी हुई है? महिला ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यह जगह मेरी मृत्यु का कारण बनी। मैं यहाँ एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी और अब मैं इस स्थान पर बंधी हुई हूँ। रमेश ने महसूस किया कि यह महिला किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसकी आत्मा यहीं फंसी हुई थी। उसने महिला से पूछा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा शांति पाए? महिला ने सिर झुका दिया और धीरे धीरे कहा, हाँ, मैं शांति चाहती हूँ, लेकिन इस स्थान की यादें मुझे मुक्त नहीं होने देती। रमेश ने संकल्प लिया कि वह इस आत्मा को शांति दिलाएगा। रमेश ने महिला से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने के लिए इस स्थान को ठीक करना होगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि लोग यहां आकर तुम्हें परेशान न करें और तुम्हारी आत्मा को मुक्त किया जाए।
महिला ने उसकी बात मानी और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। रमेश ने अगले दिन गांव वालों से मिलकर स्टेशन की मरम्मत करवाई और यह सुनिश्चित किया कि स्टेशन को एक आदर्श और सुरक्षित स्थान बनाया जाए। कुछ समय बाद स्टेशन का डर पूरी तरह से खत्म हो गया और लोगों ने वहां आकर ट्रेनें पकड़ने शुरू की।